अनसुया कोई साधारण नहीं थी, ऐसी वैसी स्त्री थोड़ी थी, ऐसी वैसी देवी थोड़ी थी, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप था, तपस्या का बल था, पातिव्रत्य धर्म का बल था। समझ गई वह, बोला ठीक है महाराज वैसे ही आ रही हूं। हाथ में कमंडल था, जल लिया, छींटा मारा तीनों पर। छींटा मारते ही 3-3 महीना का बच्चा बन गया, 3-3 महीना का बच्चा बन गया, वहां करवा लगा। क्यों? आज अबोध बच्चा हो, उस अबोध बच्चे के सामने उसकी मां चाहे कैसे ही रहो, कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। अनसुया जी ने उठाकर गोद में लिया तीनों को और पल्ले में लाकर सुला दिया, तीनों को पल्ले में सुला दिया। खेल रहे हैं खूब, दूध पी रहे, आनंद ले रहे तीनों। यहां पर हमारे नारद बाबा वेंकुट लोग गए लक्ष्मी के पास में, बोले माता जी प्रणाम। बोला आओ नारद जी आओ, कैसा दिनों आया आपका, तो कठिन है ज्यादा, विदेश से लगा गया। बोले कहीं बताऊं माता जी, आज अकेला ही किया बेटा माट, बाप जी कटे गया। बोला माता नारद जी पतो ही को नहीं, बाप जी को तो साल भर कटे है, कटे नहीं है, मैं तो अकेली है माता बड़ी मत देखू कटे कमाबा गया। बोला कमाबा गया नहीं गया मंठा को नहीं, और अनसुया के आश्रम में पालना में खेले बे तो अल्लाह, और अनसुया का दूध पिए, ठाटुर मौज करे बेटे महाराज। और जो ही बोला अनसुया का आश्रम, बोला हाँ। भगते भगते नारद जी पार्वती जी के पास में गए, उन्हें भी कहा, यहां सावित्री जी को जाकर कहा। तीनों देवियां एक जगह इकट्ठी हो गई और मंत्राना करने लगी, और पहुंची कहां, मां भगवती अनसुया जी के आश्रम पर तीनों पहुंच गई। तीनों देवियों को आए हुए देखकर अनसुया जी ने स्वागत किया, और तीनों देवियों ने कहा हे मां हम आपकी सेवा में यहाँ आश्रम में रहना चाहते हैं। देखे गई पहुंची तब देखे तीनों पलना में सोए, और जो ही तीनों ने देखा ये देवियां आ गई तो एक एक अपनी अपनी तरफ नजर फैलाकर उनकी तरफ देखा। तीनों वहां अनसुया का सेवा कर रही है। एक दिन रात्रि का समय हुआ, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी अनसुया जी का, तो चरण दबा रही थी, उसी समय में लक्ष्मी जी के आंख से आंसू टपका। आंसू टप कर जो ही जांघ के ऊपर में आंसू गिरा, अनसुया जी देखा, देखते बोला बेटा तू रो रही है, क्या बात है बेटा? बोला कुछ नहीं माँ। तो ये बात क्या है? बोले माँ एक बात बताऊं? बोला हाँ। बोले पालना में सुता है ना, कोई छोरा को नहीं है, माँ का मोटियार है, माने में ले बाई आई यहाँ। बोले ले जाओ, तो मम्मा मना कत करी, ले जाओ। बोले बाप जी लेवा काई तो कुंड उठावा, काल ने एक को बदलो ले, दूसरा ने उठा लिया, जरा मुश्किल हुआ ना, तीनों तो एक ही रूप है। और बेटे में अनसुया जी धन्य करे है, कर्दम ऋषि के यहां दत्त भगवान का प्रागट्य हुआ था। दत्त भगवान, दत्तात्रेय जी को नाम पढ़ियो, तीनों ही देवता एक बनना, यह दत्तात्रेय। आगे परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान बतलाए कि मैत्रेय जी कहते विदुर, मनु महाराज के दो बेटे थे, एक प्रियव्रत एक उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपाद। तो उत्तानपाद का चरित्र सुनाते हैं कि महाराजा उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, दो, बड़ी थी सुनीति और छोटी थी सुरुचि।
सुनीति यानी अच्छी बुद्धि, और सुरुचि जो अपने मनमानी करे वो सुरुचि, जो अपना मनमानी करे। बाजार जाते हो, नीति कहती है कि नहीं यहां नहीं घूमना है, यहाँ ये नहीं खरीदना है, ये नहीं लेना है। रुचि क्या कहती है? नहीं बोला कोई बात नहीं, पैसे में जेब में पैसा नहीं है तो श्रीमान जी को फोन कर दे, फोन पे करवा देंगे, लेकिन ये चीज खाना ही है, ये लेना ही है। ये सुरुचि का काम है। जाये उत्तापादस्य सुनति सुरुच सयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युत्तरा यत्सो ध्रुवम। क्या है? दोनों रानियों के एक एक संतान थी। सुनीति का बेटा ध्रुव, ध्रुव जी महाराज। सुनीति का बेटा तो कौन था? ध्रुव जी महाराज। और सुरुचि का बेटा था उत्तम, उत्तम। अतः ऊर्ध्व पादो यस्य था उत्तान पाद। अपन सब उत्तान पाद है, सभी उत्तान पाद है, कोई राजा नहीं है, अपन स्वयं है उत्तान पाद। जिसके ऊपर पैर हो और नीचे सर हो, हर माँ के गर्भ में बच्चे की ऐसी व्यवस्था रहती है, ऊपर पैर रहते, उसके नीचे सर रहता है गर्भवास में, वह उत्तान पाद है। और उसके दो पत्नियां हैं, एक तो बुद्धिमती और एक मनमानी। एक तो बुद्धिमती और एक मनमानी, ये दो लुगाया सबके है भाई लोग। अब मैं सोचू कि मारो ब्याह को नहीं, सबको ब्याह हो है, कोई कुंवारा को नहीं है बाहर का जमाना में। और मनमानी बुद्धि कीर्ति यस्य जीवत है, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान रहती है। मेरे श्रोताओं, एक बार ध्रुव जी महाराज राज दरबार में गए, तो राज दरबार में गए और अपने पिता के गोद में जाकर बैठे। बैठते ही सुरुचि ने देखा, देखते ही आकर हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया, बोला बेटा ध्रुव यहां बैठने लायक नहीं है तू। ध्रुव देखने लग गया, बोला यदि यहां बैठना हो तो पहले तू भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान को प्रसन्न करके तू मेरे गर्भ से जन्म ले, और जन्म लेकर तू आए ना तभी ही यहां बैठ सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं बैठ सकता तू। देखो सुरुचि ने भगवान को भी ललकारा है। किसको? भगवान को। ध्रुव को नहीं, भगवान को भी। कैसे? ध्यान देने लायक कि पहले तू जाकर भगवान की भक्ति कर, और भगवान प्रसन्न होंगे तब भगवान से तू वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से तू पैदा हो। इसका मतलब भगवान से भी बड़ा है उसका गर्भ। चैलेंज दे रही है भगवान को। और ध्रुव रोने लग गया। एक दासी ने ध्रुव को पकड़कर सुनीति के पास में लाया, मां के पास में। ध्रुव रो रहा है, ध्रुव कुछ कह नहीं पा रहा। उसी समय में वह दासी ने कहा कि बहना ऐसी ऐसी बात हुई है। मां ने क्या कहा? सुरुचि ने, सुनीति ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि ये अच्छा नहीं कहा। क्यों कहा? क्यों नहीं कहा? यहां पर दियोर जिटाने में थोड़ी सी बात हो जाए, टाबर टोलियांगे पड़ती तो ले तान खड़ी हो जाए कि क्यों और क्यों मारा छोरा ने। और क शाम का श्रीमान जी आवे जो क सुबह पहली तो घर का टुकड़ा हुआ है। एक छोरा ने कह दियो तो क्या कियो, छोरो मारो क्या कियो, बापू ने के बाड़ी। आज सुनीति मां ने क्या कहा? बोला बेटा अरे मां कहा, तेरा मां ठीक कहा है। बेटा ठीक ही तो कहा है, मां है तेरी वो। आज जो चीज मैं तुझे जन्म देकर नहीं बता पाई वह सुरुचि तुझे बता रही है। जा बेटा, चला जा वन में, भगवान का भजन कर।
ध्रुव कह रहा कि माँ आप भी ऐसे कह रहे हो? बोला हाँ बेटा मैं सहमत हूं। ध्रुव कहता है कि माँ क्या परमात्मा मिलेंगे? माँ कह रही है कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वदा है, चला जा तू। भगवान को खोजने पर नहीं, भगवान का मनन करने पर भगवान मिलेंगे। भगवान को खोजोगे तो नहीं मिलेगा। भजन करो भगवान का, भगवान को प्राप्त करना हो तो, भगवान को पाना है तो। ईशावस्यामिदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत। जाओ उस परमात्मा की उपासना करो, साधना करो। माँ की बात सुनकर आशीर्वाद लेकर ध्रुव जी महाराज जंगल की तरफ चले गए। मेरे श्रोताओं, जब भगवान की कृपा होती है ना, तब कोई न कोई मार्ग में संत मिल जाता है, संत मिल जाता है। संत खोजने से नहीं मिलेगा आपको। आप सोचोगे कि हम संत महात्मा खोज ले, खोजने से नहीं मिलेगा। परमात्मा की जब कृपा होगी तो संत अपने आप आपके घर में आ जाएगा, अपने आप। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, राम भक्ति रघुपति कृपा अनंता। अचानक देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा और कहा कि बेटा छोटी सी उम्र में कहां जा रहा है तू? अभी तू 5 साल का है बेटा, तू कहता मैं तपस्या करूंगा। अरे बड़े बड़े ऋषि महात्मा कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते, उन्हें भी परमात्मा नहीं मिलते। बेटा तू कहां जा रहा है? संसार में सुख दुख मिलते रहते हैं बेटा, दुनिया भला बुरा कहती रहती है, उनका ध्यान नहीं देना बेटा। वापिस घर चला जा तू। नारद जी उपदेश दिए खूब, लेकिन ध्रुव नहीं माने। बड़ा दिव्य उपदेश दिया। नारद जी ने कहा देखो बेटा, कभी भी बड़ों को देखकर, कभी भी बड़ों को देखकर या किसकी संपत्ति को देखकर सुखी हो, प्रसन्न हो सदैव। उसकी संपत्ति से, उसके बड़पन से कभी दुखी मत हो। और छोटों पर सदैव दया करना सीखो। दया, छोटों पर दया करो। और मित्रता बराबर में रखो। आज ध्रुव जी महाराज को नारद जी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ध्रुव कह रहा है कि महाराज मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है कि मुझे परम पिता परमेश्वर को पाना है, और कोई मेरा मकसद नहीं है। जिस प्रकार एक छाननी चलनी के अंदर में पानी रोक सकते हो क्या? एक छलनी में पानी रुक सकता है क्या? तो महाराज ये आपका ज्ञान है, कोरा ज्ञान है, मेरे पास नहीं रुकने वाला। क्यों? मेरे उस माँ के शब्दों से पूरा शरीर छलनी हो चुका है। केवल मुझे परमात्मा प्राप्त करना है और कुछ नहीं है मेरा मकसद। वहां पर नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का कान में फूंक मारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहां पर अक्षरतया कई मेरे व्यास मंच कथावाचक कीर्तन करवाते हैं, लेकिन इस मंत्र का कभी भी कीर्तन नहीं करना चाहिए। भागवत कह रही है ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र को कभी भी ओपन में नहीं बोला जाता है, उसका कीर्तन नहीं होता है। गुरु मंत्र का भजन होता है। यानी मान नाटा त्रायते ती मंत्र है, इसलिए गुरु मंत्र को कभी बोला नहीं जाता है। भजन ही करना है ना,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका करो। यहां पर हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, इसका कीर्तन करो। नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र विधि बतलाई, विधि बतलाकर नारद जी चले गए और ध्रुव जी महाराज कहां गए? मथुरा चले जाओ कहा। तवात गच्छ भद्रते यमुना तटः शुचि पुण्य मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाम हरे। कहा? गुरु आज्ञा से, गुरु प्रार्थना कर, गुरु की आज्ञा मान कर और ध्रुव जी महाराज यमुना में स्नान किए और मधुवन में जाकर और भगवान का भजन करने लगे। कैसे भजन किए? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित भद्रासनम। 3 दिन छोड़कर एक दिन खाली बेर खाते थे, बोर, और दिन भर तपस्या करता। 3 दिन में 4था दिन बेर खाता और फिर आगे तपस्या चालू रहती। त्रिरांते कपित बादाश्रम, कपित नाम है बोर को। 3 दिन में फिर 1 महीना ऐसा चला, फिर दूसरा महीना आया, थोड़ी कठोर तपस्या की। कैसे? द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे भगो भग, 6 दिन। दूसरा महीना में 6 महीना का 6 दिन छोड़ 7वें दिन काई करियो? वृक्षा का पत्ता खाया, खाली वृक्ष पत्ते। तृण प्रणादि भी इन्हें वृक्षा का पत्ता, उनका आहार किया। और तीसरे महीने में क्या किया? नवमे हनि, इन्हें 9 दिन छोड़कर 10वें दिन और किसका भोजन किया? केवल यमुना का जल पीकर। किसका? केवल यमुना का जल पीकर रहे थे ध्रुव जी महाराज 3 महीने में। और जब 4था महीना लगा और अपना नियम कठोर कर लिए और तेज किए। चतुर्थम अपि वे मासम द्वादशे हनि। क्या किया कि 12 दिन में, 4थे महीने में क्या किया? 12 दिन को छोड़कर 13वें दिन पानी भी छोड़ दिया, वायु पीकर रहे, हवा पीकर वायु का आहार किए। ये वायु योग क्रिया है, अभी भी है। ये योग के द्वारा श्वास को रोक देना, उसको कहते हैं वायु पीना। वायु पीकर योगी रहते हैं अभी भी कई। अब 5वां महीना लगा, अब ध्रुव जी महाराज सब कुछ छोड़ दिए। इतने दिन तो वायु पीते थे, वह भी छोड़ दिए। एक अंगूठे के बल से खड़े हो गए, पैर के अंगूठे से बल, और प्राणायाम चढ़ा लिए, प्राणों को खींचकर ऊपर ले गए। समस्त अपनी इंद्रियों को यहां मस्तक पर ले आए और लगा लिए प्राणायाम, और खड़े हैं। और जो ही प्राणायाम लगाए, चारों तरफ से हवा वगैरह सब बंद हुई। बंद होते ही हाहाकार मचा वैकुंठ में, और वैकुंठ में हाहाकार मचा। सभी देवी देवता भगवान नारायण के पास आए और कहा कि नारायण, हे प्रभु, क्या हो रहा है? बचाइए हमें, बचाइए प्रभु। भगवान ने जो ही ध्यान लगाया, देवताओं कहा कि घबराओ मत। ओतान पाण दीर्घीय संगतात्मा, घबराओ मत। उत्तानपाद का बेटा ध्रुव है, ये तपस्या कर रहा है, तो महाराज उसको आप जल्दी दर्शन दीजिए, बचाइए।
यहाँ भगवान कहते कि रे देवताओं, मैं दर्शन देने ले जा रहा हूं, मैं ऐसे भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। मैं मेरे में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि उस भक्त को मैं दर्शन दे सकूं, मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूं। और भगवान गरुड़ का आह्वान किए, गरुड़ पहुंचा और गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान ध्रुव के सामने हरि का अवतार लेके आए थे। भगवान यहाँ हरि का, इसीलिए हमारे हरि का अवतार 2 बार हुआ। एक बार तो यहाँ हुआ है, एक बार फिर आगे गज और ग्राह को शुद्ध करने के लिए परमात्मा आएंगे तो वहां हरि का अवतार। तो भगवान उस समय में झांकी, ध्रुव जी के महाराज के अंदर में झांकी थी, शरीर में भगवान की छवि दिख रही थी। उसके ध्रुव जी आंख मूंद कर दर्शन कर रहे थे, भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी की आंखें नहीं खुल रही है। भगवान ने सोचा ये ध्यान नहीं देगा ऐसे तो। उसी समय भगवान ने अंदर की जो झांकी थी ना उसको ओझल कर दिया, हटा दिया, हटा दिया। और जो ही झांकी हटी, हटते ही ध्रुव जी महाराज देखा झांकी कहां गई, नहीं मिली। उस समय आंख खोले, आंख खोलते सामने भगवान जगदाधार श्रीमन नारायण। बोलिए हरि हर भगवान की जय हो। ध्रुव जी को दर्शन दिए, सामने नारायण प्रकट हो गए। और अब ध्रुव जी महाराज स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन वाणी नहीं है, मुख में बोली नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। और भगवान जान गए। भगवान ने क्या किया, अपने संग के द्वारा और ध्रुव के कपोल का स्पर्श कराया, ध्रुव के द्वारा अपने कपोल का स्पर्श कराया। और जो ही कपोल का स्पर्श हुआ ध्रुव संग का, ध्रुव जी को सारा वेदांत कंठस्थ हो गए। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। और ध्रुव जी बड़ी सुंदर स्तुति किए, प्रार्थना किए। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति सरध्व साम्नाम अन्यास हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरे अनंत अंतकरण में आकर के मेरी सोई हुई इस वाणी को आपने जगाया है भगवान। हे इंद्रियों और मेरी शक्ति के प्रदाता आप है भगवान, मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूं। और भगवान ने कहा कि ध्रुव मांग ले बेटा, क्या चाहता है। भगवान का है, ध्रुव ने कहा कि प्रभु अब कोई बाकी नहीं रहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपके दर्शन हो गए तो उसे कोई शेष बाकी रहा है। जहां जगदीश मिल गया वहां जगत से मतलब नहीं है मेरे श्रोताओं, मतलब नहीं। अपन अक्षरतया क्या करते हैं, जगत को पकड़ के रखते हैं, जगत का दर्शन करना चाहते, जगदीश का दर्शन नहीं करना चाहते। जगदीश का दर्शन हुआ ध्रुव जी को, लेकिन भगवान ने कहा कि ध्रुव कुछ मांगना तो है तुझे, मांग ले। ध्रुव कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। तो भी भगवान ने कहा ध्रुव जा, अभी जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से, जो ध्येय लेकर तू यहाँ पर आया है न, जा ध्रुव अभी तू राजपाट संभाल, अपनी माँ का दिया हुआ जो आशीर्वाद है ना भगवान को प्राप्त करके आना, वह तुझे मैं सौंप रहा हूं। जाकर जा 36 वर्ष कभी राज्य करते, 36,000 वर्ष तक अभी राज्य का भोग कर, फिर कालांतर में तू ध्रुव राज्य की स्थापना करेगा। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। यहाँ पर उत्तानपाद नारद जी ने कहा आकर उत्तानपाद को कि महाराज ध्रुव जी महाराज तपस्या कर करके आ गए हैं, उनका स्वागत किया गया। आज स्वागत में
सुनीति नहीं आई माँ, सुरुचि माँ आगे आई है स्वागत करने के लिए बेटा का, जिसके कारण वह तपस्या करने गया। आज सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने भी सुनीति को नहीं, सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि को। हमारे रामावतार में भगवान राम जब लंका से विजय प्राप्त कर करके आए न, तो उस समय में जब अयोध्या में स्वागत हो रहा था, वहां पर माताओं का स्वागत, माताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा था। सबसे पहले राम ने कैकेयी अम्बा को प्रणाम किया, कौशल्या को नहीं किया था। क्यों? कौशल्या अम्मा ने अयोध्या के राम को जन्म दिया, कौशल्या ने अयोध्या के राम को जन्म दिया, लेकिन कैकेयी अम्बा ने जगत के राम को जन्म दिया, जगत के राम को। आज सुनीति सुरुचि के कारण ध्रुव को भगवान प्राप्त हुए। यहाँ ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक अपना राज्य किए। उसके बाद में अपने पुत्र को राज्य सौंपकर और तपस्या करने के लिए निकल पड़े। एक दिन जब विमान आया, विमान में चढ़ने लगे, उसी समय मृत्यु देवता आया। मृत्यु देव ने कहा कि ध्रुव जी महाराज कहां जा रहे हो? बोला क्यों? बोला ये मृत्यु लोक है महाराज, मैं आपके लिए स्वागत के लिए आया हूं। तो कहते हैं मृत्यु ने अपना मस्तक झुकाया, ध्रुव जी ने अपना चरण ऊपर रखा और फिर विमान में बैठे। ऐसे ध्रुव जी महाराज है जो कि साक्षात मृत्यु के मस्तक पर अपना चरण रखकर वैकुंठ गए, और आज भी ध्रुव तारा स्थित है। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। और आगे सुखदेव भगवान बतलाते हैं, राजन ध्रुव जी महाराज के चले जाने के बाद में ध्रुव जी के वंश के अंदर में धर्मात्मा अंग नाम का राजा हुआ। अंग, और अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ था। फलस्वरूप इनका एक बेटा था वेन, बड़ा दुष्ट था, नालायक था। एक दिन पिता ने नालायक बेटे को देखते हुए, इसके कर्म खराब देखते हुए अपने राजपाट स्वयं छोड़ दिया। रात्रि में अचानक ही एक गुफा में जाकर बैठ गए। यहां पर वेन राजा राज्य करने लगा। चारों तरफ से हर प्रकार की पाठ पूजाओं को बंद करवा दिया, हवन जाप आदि बंद करवा दिया, और कहा किसी को यदि कुछ करना है तो मेरे नाम का करो। तब ऋषियों ने क्रोध होकर और वेन राजा को मार दिया। अब करे क्या? राजा बगैर राज्य रह नहीं सकता, राजा लाए कहां से? यहाँ ऋषियों ने विचार किया कि हम तो राजा को सुधारना चाहते थे, और ये सुधारने चक्कर में ये मर ही गया। वेन राजा के शरीर का मंथन किए ऋषियों ने। मंथन किए तो मंत्रों के द्वारा एक काला कलूटा स्वरूप धारण किए हुए निषाद पैदा हुआ। निषाद सामने आकर खड़ा हो गया। महाराज बताइए क्या करूंगा? निषाद जाति की उत्पत्ति यहां से हुई। निषाद अपनी भाषा में कालबेलिया कह दियो, कालबेलिया वगैरह जगह है ना, निषाद जाति में ही आ गए। तो निषाद जाति की उत्पत्ति यहां से हुई। निषाद नाम क्यों पड़ा? हाथ जोड़कर बोला महाराज बताओ मेरे लायक काम क्या है? तब उसी समय ऋषियों ने कहा निशित है। निशित कहने से बोला बैठ जा, उसका नाम निषाद पड़ा। पुनः मंथन किया, एक सुंदर बालक और बालिका का जन्म हुआ। बड़े प्रसन्न हुए।
बालक कौन था? पृथु महाराज। जो पृथु महाराज ये भगवान का ही अवतार लेकर आए थे। पृथु महाराज, प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर पृथु महाराज से कहा कि महाराज, हम लोग सब भूखे मर रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, महाराज कोई व्यवस्था कीजिए। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरा, मेरी आज्ञा है, ये अन्न चुरा चुरा कर तू अपने पेट में रख रखी है, इस अन्न को पैदा करो, मेरी प्रजा खाए। ये प्रजा भूखे मर रही है और तू अन्न को छुपा कर रखी है। उसी समय पृथ्वी सुना नहीं, अनसुना कर गई और पृथु महाराज को क्रोध आया। उसी समय में उनके क्रोध को देखकर और पृथ्वी माता कांप गई, कांपती हुई गाय का रूप धारण किया और सामने खड़ी हुई, बोले भगवान, मैं आपको पहचानी नहीं। हे प्रभु, मैं आपको उपाय बताऊं, आप मेरा दोहन कीजिए, मेरा बिलौना कीजिए, आप दोहन कीजिए। और उसी समय में राजा पृथु ने समस्त तत्वों को लाकर मिलाकर और पृथ्वी देवी का दोहन किया। उसी समय सुख शांति प्राप्त हुई और वहीं उसी के समय से ही पृथु महाराज के समय में दोहन करने पर सुख शांति की व्यवस्था होने के कारण वसुंधरा से इसका पृथ्वी नाम पड़ा। पहले नाम क्या था? वसुंधरा। पहले पृथ्वी नहीं था ना, यहां से नाम पड़ा पृथ्वी। पहले था नाम वसुंधरा। एक बार इंद्र ने यज्ञ किया, इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया था। पृथु ने इंद्र से घोड़ा जीत लिया। जीतने के कारण पृथु महाराज का पुत्र, उसका नाम पड़ा विजिताश्व। इंद्र साधु का वेश बनाकर आता है और पुनः घोड़े को ले जाता है। तो मैत्रेय जी कहते हैं, इंद्र पाप खंड के कारण, पाखंड करने के कारण उस घोड़े को चुरा कर ले गया था। पृथु महाराज ने, पृथु महाराज से ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप क्रोध न करें। क्यों? राजा के क्रोध अच्छा नहीं लगता महाराज, हम एक क्षण में ही इंद्र का स्वाहा कर देते इंद्र को। देवाधीन जगत सर्वम मंत्राधीन स देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणा आदिन्न तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता बतलाया है। क्यों? देवाधीनम जगत सर्व, परमात्मा किसके अधीन है? जगत के। और वह जगत मंत्रा अधीन से देवता, वह मंत्रों के अधीन में है देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणा अधीनस्थ, वह मंत्र किसके अधीन में? ब्राह्मण के। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा है। दूसरा बात भी, ब्राह्मण को भूदेव कहा है, भूमि का मालिक। यहां पर पृथु महाराज प्रसन्न हुए। आगे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन प्राणादारा सुता ब्रह्मण गृहाचा स परिच्छदा राज्यम बलम मही कोशम इति सर्वम निवेदिताम। हे राजन, पृथु महाराज ने कहा सभी प्रजा को, हे प्रजाजनों, आप लोग मेरे प्राण हैं। राजकोष में जितना भी कुछ था ये प्रजा के लिए है। यहां पृथ्वी की पुनः स्थापना किए पृथु महाराज साक्षात भगवान का रूप लेकर। और मैत्रेय जी बतला रहे हैं कि पृथु के वंश में प्राचीन बही नाम के एक राजा और हुए। वह बलि का विरोध किए, जो बलि हिंसा करते हैं ना, उसका विरोध किए थे प्राचीन ने। और आगे चल के विदुर जी ने एक दिन एक पुरंजन और पुरंजन की कथा सुनाते हैं।
पुरंजन और अजीत बोलकर दो मित्र थे। दोनों कौन है? परमात्मा जीव है, परमात्मा और जीव। एक दिन जीव इस संसार में इस तरह सूक्ष्म में समझ लीजिए, जीव, नहीं तो ये कथा इतनी लंबी है, एक दिन में पूरी नहीं हो। जीव संसार में भटक जाता है, वहां दसों इंद्रियां, बुद्धि उसे मिलती है, दसों इंद्रियां उसकी रक्षा करती है, और 5 विषय वासना वाला नाग वहां पर उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहता है। और पुरंजन यानी ये जीव वहां पहुंच जाता है, वो बुद्धि से विभाव करता है और फिर भगवान को, अपने मित्र को भूल जाता है, विषय वासना में फंस जाता है। उसी समय में जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु देवी नाम की एक गंधर्वी उस जीव से विवाह करती है। और विवाह करना नहीं चाहता, लेकिन विवाह करती है, घीस कर ले आती है। वो जो 5 विषय वासना वाला नाग था ना, उसको मार कर, क्यों? साथ में रक्षक कौन था? काल, मृत्यु। जरा नाम की स्त्री के साथ में, मृत्यु नाम की स्त्री के साथ में काल नाम का रक्षक था। इस प्रकार जब वह जरा नाम की, मृत्यु नाम की स्त्री से विवाह किया, उसी समय में उसे थोड़ा ज्ञान हुआ, तो वह मृत्यु को प्राप्त हुई। तो स्वयं राजा पुरंजन आत्मदाह करने के लिए, मरने के लिए तैयार हुआ। तो उसी समय में भगवान स्वरूप जो मित्र था आकर हाथ पकड़े, बोले कहां जा रहा है? क्या हुआ? पहचाना नहीं? मैं तेरा मित्र हूं। पुरंजन ही जीव है, अविज्ञात ये परमात्मा है। जीव कर्म अनुसार इस योनियों में घूमता रहता है। भगवान जीव को कहते हैं कि है जीव, तू खूब घूम ले, लेकिन कभी परमात्मा को मत भूल। आप कितने भी रमन करो, विषय वासनाओं में कुछ भी करो, लेकिन परमात्मा को याद रखो। और परमात्मा को याद रखोगे ना, तो कभी भी वासना में लिप्त नहीं रहोगे, कभी भी नहीं रहोगे। इसका मतलब ही ये इसके 9 दरवाजे हैं, ये मानव देह है। जीव इस नगर में रहता है। बड़े भाग मानुष तन भावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इस प्रकार सुखदेव भगवान ने चतुर्थ स्कंद को विराम दिए। यहां पर पंचम स्कंद सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रियव्रत के बड़े प्रतापी राजा थे और उन्होंने एक बार विचार किया कि मैं, ये लोग भाग प्राणी रात और दिन सोते क्यों हैं? रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं, ये रात और दिन क्यों बनाए? तो प्रियव्रत ने अपने तपस्या के बल से 7 दिन तक रात नहीं होने दी। 7 दिन तक रात नहीं होने दी प्रियव्रत महाराज ने। और ब्रह्मा जी ने आकर समझाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रियव्रत, ये सृष्टि की रचना की हुई। तलवार जो देखा भरत जी घबराए, बोले क्या हुआ? बोला पहले खाया है, इसीलिए अब निकालो। भरत जी ने कहा कि वाह भाई, ताजब मानव है। पहले तो लाड कोड प्यार करता है, बहुत खिलाता पिलाता है, बहुत कुछ करता है, और यहां पर बलि देने के लिए भी तैयार है। भरत जी ने कहा है, जो भगवान की, भगवती की इच्छा है, भगवती यदि यही चाहती है तो कोई बात नहीं। भक्त कभी भी किसी प्रकार से घबराता नहीं है। जो ही मस्तक झुकाया, मस्तक झुकाते क्या देखता है? माँ भगवती चामुंडा उस मूर्ति
के अंदर से निकलकर और भरत को देखती हुई देवलिए रम जाई भवानी आंगणिए रम जाए देवलिए रम जाय भवानी तेरे मंदिरिए रम जा जो सत जोगणी मंदिरिए रम जा घूमर घालनी भवानी तारे मंदिरिए रम जा देवरिए रम जाए भवानी मंदिरिए रम जा देवलिए रम जाए भवानी मंदिरिए रम जाए 64 जोगणी ये भवानी तारे मंदिरिए रम जाए घूमर घालनी ओ देवी मंदिरिए रम जा हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो हंस सवारी कर मेरी मैया ब्रह्मा को रूप बनायो ब्रह्मा रूप बनायो भवानी ब्रह्मा को रूप बनायो ओ चार वेद मुख चार कड़ीजे भवानी तारे मंदिर ये रम जाए घूमर घालनी ये भवानी तारे देवड़ी ये रम जाए भवानी तार आंगनी रम जा सत योगनी भवानी तार मंदिरिए रम जा गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो गरुड़ सवारी कर मेरी मैया विष्णु रूप बनायो विष्णु को रूप बनायो भवानी मारे विष्णु को रूप बनायो गदा पदम संग चक्र विराजे हो गदा पदम सर चक्र विराजे मधुबन रास बतायो देवी मंदिरिए रम जा घूमर घालनी भवानी तार मंदिरिए जा धन बरसाती है माल लुटाती है धन बरसाती है माल लुटाती है मेरी जब भी बारी आए हाथ हिलाती है धन बरसाती है देवलिए रम जाय भवानी मंदिरिए रम जाए देवलिए रम जाय भवानी मंदिरिए रम जाए 64 जोगणी भवानी तारे मंदिरिए रम जाए घूमर घालनी ये भवानी तारे देवलिए रम जाए सवारी कर जगदम्बा शिव जी को रूप बनायो बेल सवार सिर पे सोना मुकुट विराजे सिर
मुकुट विराजे गले में जंती माला साजे गल बेजंती माला साजे और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हो प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमारी करेगा हाथ जोड़ के रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए अपने शरण में मोए रख लीजो कर भव सागर पार और करेगा हाथ जोड़ के करेंगे भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव फल पावे बड़े सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के बाड़े सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ आत्मा विबंधनम वो छाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का छाटा लगा नीर का पाप गया शरीर का छाटा लगा केसर का नाम ले वो परमेश्वर का छाटा लगा चंदन का नाम ले वो रघुनंदन का छाटा लगा रोड़ी का नाम ले वो शिव गौरी का छाटा लगा भस्मी का नाम ले वो
लगा पानी का नाम ले वो राधा रानी का। जगे जगमय दंत देव स्थान शर्माणि प्रमाण्य सकलः देहनानं महिमानः सुंदर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रशंसाय नमो वेश्रवणाय गुरुमय समे कामान कामकामाय वयं कामेश्वरो वेश्रवणदा कुबेराय वेश्रवणाय महाराजाय नमः सेवन्तिका बकुल चंपकवाटलाब्जे पूर्णागजाति करवीरसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि जय पुष्पांजलिर्मया दत्तं प्रियाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव पापोऽहं पापकर्माः पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरः। बोलिए पुराण की जय हो बोलिए व्यासी महाराज की जय हो बोलिए सुदेव भगवान की जय हो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो बोलिए द्वारकाधीश की जय हो और गुडगुडसी वाले की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो श्री गोविंद वल्लभ भगवान की जय हो श्री ब्रजराज राजेश्वरी राधा रानी की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, सनातन वैदिक धर्म की जय हो संत समाज की जय हो विप्र समाज की जय हो, बस्ती नगरी की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो सतगुरु देव की जय हो भक्त और भगवान की जय हो पुराण की जय हो जय जय श्री राधे। भगवान का जन्म है, जन्म से पूर्व प्रहलाद की कथा है। समुद्र मंथन पर थोड़ा दृष्टांत डालेंगे केवल, क्योंकि संभव नहीं सब कथाओं को लांघते हुए चलेंगे। कथा कोई नहीं छूटेगा, लांघते हुए चलेगी, स्पर्श करते हुए। फिर पावन भगवान का अवतार है, उसके उपरांत राम जी का अवतार है, फिर कृष्ण का अवतार है। तो सभी से मेरा निवेदन है, जो माताएं जा रही है अपने कान खोल कर रखना जाते समय में, ये नहीं कि बाउगड़ी ढकलियो काटी। कल ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ होगी भाई, रोज 12:30 होती है, कल 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। और ठाट बाट से सज धज के आना है। मातृशक्ति श्रृंगार किसके लिए करते हो? भगवान के लिए, संसार के लिए थोड़ी करते हो। अपने पति के लिए श्रृंगार करती है नारी, करती है तो करती है। वैसे ही ये जगत पति है अपना। जय श्याम जय जय